नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। खास चर्चा की आज हम शुरुआत करेंगे जिसमें हम बात करेंगे गाइडलाइन पर सवाल है, पत्र से सियासी बवाल है। दरअसल छत्तीसगढ़ में गाइडलाइन दरों में बढ़ोतरी को लेकर सियासत तेज हो गई है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बड़ी दरों को जनविरोधी बताया और तत्काल स्थगन की मांग की। वहीं कांग्रेस सांसद के पत्र को साठगांठ और दिखावा करार दे रहे हैं। अब बीजेपी के इस रुख पर सत्ता और विपक्ष दोनों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ के जमीनों और उसमें सरकारी गाइडलाइन को लेकर 1 नवंबर से नए बदलाव किए गए हैं, जिसमें गाइडलाइन दर को बढ़ाए जाने से कारोबारी से लेकर जमीन से जुड़े तमाम व्यवसाय पर इसका असर सीधा पड़ रहा है। वहीं अलग अलग वर्ग और खेमे इसके विरोध में है और तरह तरह के प्रदर्शन कर सरकार को इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस विवाद के बीच छत्तीसगढ़ भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सियासत को और हवा दे दी है। बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हुए कहा कि बड़ी दरें जनता पर अतिरिक्त बोझ डालेंगी। उन्होंने सरकार से तुरंत फैसला स्थगित करने की मांग की है, लेकिन सांसद के इस पत्र को लेकर सरकार के भीतर ही अलग सुर सुनाई दे रहे हैं। कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस मुद्दे को पार्टी लाइन से हटकर व्यक्तिगत विषय बताया है। पूरे मामले में पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने बृजमोहन अग्रवाल को चिट्ठी वाले नेता बताते हुए तंज कसा और कहा कि इसके पहले भी कई चिट्ठी लिखी, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं आया। अगर नेता है तो सड़क पर उतरे, आंदोलन करे, कांग्रेस साथ खड़ी है। बहरहाल अब गाइडलाइन दरों को लेकर विवाद शुरू हो गया है। सियासत के केंद्र में ये विवाद आ गया है। बीजेपी के भीतर उठ रहे विरोध के सुर और उस पर कांग्रेस का सीधा हमला, दोनों मिलकर मुद्दे को और गरमा रहे हैं। अब नजर इस पर है कि सरकार इस बढ़ोतरी पर पुनर्विचार करती है या फिर राजनीतिक तकरार आने वाले दिनों में और तेज होती है, या सियासत में मामला गरमाया रहेगा। ये देखने वाली बात होगी। बहुत चिट्ठी लिख के सहानुभूति बटोरने का प्रयास करते हैं। जमीन की गाइडलाइन की रजिस्ट्री का रेट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढ़ाया। सांसद बृजमोहन अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के हैं, लोकप्रिय नेता अपने आप को कहते हैं। हर मामलों में चिट्ठी लिखते हैं। टोल प्लाजा का मामला आता है, चिट्ठी लिख दिया सरकार को। गलत योजना, गलत नीति अगर भारतीय जनता पार्टी बना रही है तो चिट्ठी लिखने से काम नहीं बनेगा। और भारतीय जनता पार्टी के नेता बृजमोहन अग्रवाल जी, सदन चल रहा है दिल्ली में, सदन में अमित शाह जी और मोदी आपके साथ हैं। ओपी चौधरी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर जमीन की रजिस्ट्री को लेकर गलत नीति बनाई है तो उसका विरोध करके उनकी शिकायत करें। रायपुर राजधानी में आके आप जननेता हैं, आंदोलन करें। जितने इसके स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो जमीन वाले हों, चाहे वो छोटे व्यापारी हों, चाहे वो छोटे प्लॉट खरीदने वाले लोग हों, चाहे वो किसान हों और राजनीतिज्ञ लोग, क्योंकि सब लोगों से जुड़े हुए रहते हैं, तो वहाँ के प्रमुख राजनीतिक लोगों से भी बातचीत कर कर, बैठाकर समाज के लोगों से बातचीत कर कर उसके बाद में इस प्रकार के निर्णय होने चाहिए। और इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को सुझाव दिया कि एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाए और उस समिति में सभी लोगों को शामिल कर कर और उनसे विचार विमर्श कर कर फिर अगले वित्तीय वर्ष के शुरुआत में इसको लागू करें और अभी इसको स्थगित कर दें। क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अभी जो दरें लागू की गई हैं वो पूरी तरह विचार विमर्श कर कर लागू नहीं की गई हैं, जल्दबाजी में लागू कर। देखिए, ये उनका माननीय सांसद जी का व्यक्तिगत विषय है और उनको अधिकार है, वो माननीय मुख्यमंत्री को किसी प्रकार का पत्र लिख सकते हैं। परंतु मुझे इस पर लगता है कोई टिप्पणी ज़्यादा नहीं करना चाहिए, परंतु वो सांसद के नाते जो उनको संज्ञान में आया होगा वो चिट्ठी लिखे होंगे। बृजमोहन अग्रवाल जी, तो देखिए, छत्तीसगढ़ में गाइडलाइन दरों को लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। सियासत इस पर शुरू हो गई है और अब ये सियासत केंद्र में आ चुकी है। बीजेपी के जो भीतर विरोध के सुर उठ रहा है उस पर कांग्रेस सीधा हमलावर हो रही है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे खास, लेकिन पहले मेहमानों से परिचय करा देते हैं। विकास झा, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा प्रदेश कोषाध्यक्ष, हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हैं। इसी के साथ सतनाम सिंह पनाग, प्रवक्ता कांग्रेस, इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। चलिए, चर्चा की शुरुआत मैं विकास जी आप ही से करना चाहूंगी कि आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, नमस्कार, मैं विकास कुमार झा, धन्यवाद जी। बहुत स्वागत है विकास जी। सबसे पहले, क्या छत्तीसगढ़ सरकार ने जो दरों में बढ़ोतरी की है, क्या ये जनता के हित में लिया गया फैसला है या फिर आप कैसे मानते हैं जनता पर कोई अतिरिक्त यहाँ पर नया टैक्स यहाँ पर लगाया जा रहा है, बोझ बढ़ाया जा रहा है? बीजेपी की आधिकारिक राय क्या है इस पर? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहाँ पर जोड़ा। और जो आपका सवाल है वो सवाल है
और वो सवाल का मैं जवाब आपके माध्यम से देना चाहता हूं। ये जो निर्णय लिया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, वो केवल और केवल छत्तीसगढ़ के जनताओं के हित में है, स्थानीय लोगों निवासक जो हित में है, किसानों के हित में है। और वर्तमान में जो शासन की दरें जो निर्धारित की है वो अन्य राज्यों की तुलना कम है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि अन्य जो कांग्रेस की जो सरकार है, जहां आंध्र प्रदेश में सरकार है, तेलंगाना में सरकार, वहां से है। और ये जो निर्णय लिया गया है वो केवल छत्तीसगढ़ के जनता और आम और किसानों के हित में है। ये आज अगर ये निर्धारित की गई है दर, तो आने वाले दिन में बैंक में उनको ज्यादा कर्ज मिलेगा। कर्ज मिलने से वो अपने क्षेत्र में अपने विकास करने में उस चीज को ला सकते हैं। ये सबसे बड़ा बात तो ये है यहाँ पर कि वो केवल छत्तीसगढ़ के जनता के हित में निर्णय लिया गया है। जी बिल्कुल। सतनाम जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन रहा हूँ आपको। बिल्कुल, आपने विकास जी की भी प्रतिक्रिया सुनी है। गाइडलाइन में बढ़ोतरी, जो गाइडलाइन दर जो है उनमें बढ़ोतरी की गई है, कैसे देख रहे हैं आप इसे? जी मैं विकास जी को बताना चाहता हूँ कि ये उन्होंने बोला कि छत्तीसगढ़ की जनता के हित के लिए, किसानों के हित के लिए। अगर किसानों के लिए हित में होती तो किसान अगर आंदोलन नहीं करते। उनके कुछ सांसद जी जो वरिष्ठ नेता है वो सड़कों पे आकर अपने सीएम को, अपने मुख्यमंत्री को, अपने प्रदेश अध्यक्ष को लेटर नहीं लिखना पड़ता। आप ये बताइए कि किसानों के हित में क्या चीज है? किसानों के हित में है कि पहले जो किसान जमीन बेच सकते थे, आज बेचने के लिए बेच नहीं सकते। आप ये देखिए कि शहरी क्षेत्र में 20 से 40% की वृद्धि हो गई। अगर वो शहरी क्षेत्र में कोई किसान अपनी जमीन बेचता है तो ग्रामीण क्षेत्र में वो अपना कहीं ना कहीं जमीन को खरीदेगा, एक जमीन बिगाड़ कर दूसरी जमीन लेगा। 50 से 400% की वृद्धि कर दी गई है ग्रामीण क्षेत्र में। आपको शायद जानकारी नहीं होगी विकास जी। आप ये सोचिए कि 50 से 400% की वृद्धि, ये कहाँ के नियम, कहाँ का कानून, कहाँ का कायदा बोलता है कि 50 से 400% की वृद्धि ग्रामीण क्षेत्र में कराई दी गई है? और उनके ही सांसद महोदय को लेटर लिखना पड़ रहा है आम जनता के लिए, आम किसान के लिए। आप ये सोचिए कि कभी भी कोई समिति का निर्माण होता है इस प्रकार की वृद्धि के लिए, कौन सी समिति का निर्माण किया गया? ये तो एक मतलब जबरदस्ती का नियम बताया गया है। 5 से 10% की वृद्धि होती थी, पर इतनी वृद्धि कहीं ना कहीं, और उनके ही ओपी चौधरी जी कह रहे हैं कि मुआवजा ज्यादा मिलेगा, किसानों को मुआवजा ज्यादा मिलेगा। अरे कौन से क्षेत्र में मुआवजा मिलता है? कुछ क्षेत्रों में किसान के सिर्फ 5% लोगों को किसी प्रकार का मुआवजा मिलता है। अगर कोई क्षेत्र में सड़क आ जाए, कोई क्षेत्र में रेल का निर्माण हो, या कोई जैसे नया राजधानी क्षेत्र में टेक ओवर करी गई थी जमीन को, मात्र 5% लोगों को ही मुआवजे की रकम मिलती है। और केंद्र ने तो मुआवजे की रकम सब कर दी है, बराबर कर दिया है, हेक्टेयर में ही उनको दिया जाएगा। चूंकि उन लोगों को स्क्वायर फीट में नहीं दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं इनको खुद ही नॉलेज नहीं है। और ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ को छोड़ के अन्य क्षेत्रों में जहां से वहां से कम है। कौन से क्षेत्र में विकास जी, आप एक बात बताइए, एक क्षेत्र बता दीजिए कि छत्तीसगढ़ से ज्यादा गाइडलाइन कहीं भी करी गई होगी। पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक भी क्षेत्र अगर गिना देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि आपने सही जानकारी दी है। आप राष्ट्रीय चैनल पे बैठे हैं, आप जनता को सुन रही है, आप एक जगह भी ऐसा बता देंगे कि जहाँ पे गाइडलाइन की दर छत्तीसगढ़ से ज्यादा की गई है। आपने कहा ना, मैं आपको क्षेत्र का नाम, कोई भी एक प्रदेश का नाम आप विकास जी, बता देंगे, विकास जी, तो मैं मान जाऊंगा कि एक मेरे हाथ में सेकंड पूरी है। सतनाम जी, सतनाम जी, विकास जी से हम सवाल कर लेते हैं, विकास जी से हम सवाल कर लेते हैं। सतनाम जी, सोचने की विषय, क्यों उन्होंने पत्र लिखा? क्यों उन्होंने पत्र लिखा कि ऐसे ज्यादा रेट हो गई है कि लोग मेरे पास आ रहे हैं, आंदोलन के लोग आ रहे हैं, लोगों का ठीक है सतनाम जी, हम सवाल कर लेते हैं विकास जी से। विकास जी, देखिए भाजपा के अंदर जो मतभेद हो रहा है, इसी को निशाना बना रही है विपक्ष। देखिए वरिष्ठ नेता जो ब्रजमोहन अग्रवाल है, उन्होंने भी इसका विरोध किया है। मंत्री श्याम बेहरे जायसवाल ने भी इसे व्यक्तिगत विषय बताया है। तो पार्टी के अंदर की एकजुटता पर यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं और विपक्ष भी इसी को निशाना बना रही है। देखिए, मैं आपको बता हूं कि भाई साहब ने कहा ना, आंदोलन किसान कर रही है। मैं आपको के माध्यम से बताना चाहता हूं, आंदोलन किसान नहीं कर रहे हैं। मेरी बात सुनिएगा, आपने बोला, मैंने शांत रह के सुना। आंदोलन किसान नहीं कर रहे हैं, आंदोलन वो लोग कर रहे हैं जिनका काला धन रहता है, जिनका काला पैसा रहता है। आंदोलन वो लोग कर रहे हैं जिनका काला धन दबा के वो जमीन माफिया के नाम से अपना कदम करते थे। उन्होंने जा जाके ज्ञापन सौंपा है। अगर मेरी बात सुनिए, मेरी बात नहीं है, फिर सुना ना, अब मेरी बात का ध्यान दीजिए। जी जी विकास जी बोलिए। सतनाम जी एक बार सुन लीजिए। आपने कहा ना कि किसान नहीं कर रहे हैं, आपने कहा कि किसान के जो
जमीन है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसानों के खातों में जो भी जाएगा पक्के का पैसा जाएगा, सही पैसा जाएगा। ऐसा जो भी रहता है उनके जमीन का कम वैल्यू करके उनको जो नुकसान हुआ था वो आज वो नुकसान को रोकने का काम छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। और रही बात आपने बृजमोहन अग्रवाल जी की बात की है, तो हमारे वरिष्ठ नेता है, बात को तो हमारे सुने ना, बात सुन लीजिए। अगर आपको सुनने की क्षमता नहीं है महोदय, मैं आपकी बात को शांति से सुना, आपकी बातों को शांति से सुने, मैं आपका प्रत्येक सवाल का जवाब दूंगा। आपने हमारे वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल जी के बारे में कहा है, मैं आपके इनके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि हमारे बृजमोहन अग्रवाल जी वरिष्ठ नेता है, उन्होंने पत्र के माध्यम से अपना वक्तव्य रखा है और उनको ये बताया है कि ये ऐसा होना चाहिए। उस पर जो निर्णय लेना होगा वो छत्तीसगढ़ सरकार को लेना होगा। छत्तीसगढ़ सरकार के हमारे ओपी चौधरी जी हैं, उनका मंतव्य केवल और केवल स्थानीय लोगों को, किसानों को जो हक का पैसा है उनके खाते में जाना चाहिए, सही पैसा जाना चाहिए। काला धन को रोकने का काम अगर कोई किया है तो हमारे ओपी चौधरी जी ने किया है, छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि काले धन को रोकने के लिए किया था। खरीद कौन रहा है? आप देखिए रजिस्ट्री ऑफिस में ताले लग गए हैं, रजिस्ट्री ऑफिस में लोग नहीं जा रहे हैं, कोई रजिस्ट्री नहीं करा रहा है, तो किस मत से उनके खातों में पैसा जाएगा? जब इतना रेट हो जाएगा तो कौन से किसान अपनी जमीन बेच पाएंगे? यही तो तकलीफ है, आपको इसी चीज की समझ नहीं आ रहा है। एक बार जाके रजिस्ट्री ऑफिस में देखिए कि स्थिति क्या है और परेशानी उन्हीं को हो रही है जिनको ये कितना रेवेन्यू आता था रजिस्ट्री ऑफिस में, आज कितना रेवेन्यू आ रहा है? आप इसका आंकड़ा लगाइए ना। आप तो सरकार में हैं, आप तो बता सकते हैं। आप बताइए कि आज से पहले जब नियम लागू नहीं होता तो कितना आ रहा था रेवेन्यू, आज कितना रेवेन्यू आ रहा है? आप जानकारी लें, आप सरकार में हैं। जिससे सरकार अगर छत्तीसगढ़ का विकास चाहिए तो कुछ ठोस निर्णय। आप बताइए कि आपके ओपी चौधरी जी बोल रहे हैं कि मुआवजा बटेगा तो उनको ज्यादा पैसा मिलेगा। कौन से? हर क्षेत्र में सिर्फ 5% क्षेत्र में मुआवजा बढ़ता है जहां पे किसी प्रकार का टेक ओवर करती है सरकार। और वो टेक ओवर के नियम भी आज केंद्र सरकार ने बंद कर दिए हैं। सिर्फ रजिस्ट्री आपको हेक्टेयर में ही पैसा मिलेगा, आपका टुकड़ों में पैसा जो मिलता था स्क्वायर फीट में वो भी बंद हो चुका है। आपको शायद इसकी जानकारी नहीं है, आप जानकारी ले फिर बात करें। विकास जी, अगर आपके सतनाम जी, ठीक है सतनाम जी, हम पूछ लेते हैं। विकास जी आप मेरी बात का जवाब दीजिए। गाइडलाइन दरें बढ़ी है, जमीन, रजिस्ट्री, घर और सब महंगे हो गए हैं, क्या सरकार ने इसका सामाजिक आर्थिक असर है, समझा है इसको? किस प्रकार से मिडिल क्लास पे भी, मध्यम वर्ग पे इसका कैसे बोझ पड़ेगा? क्या सरकार ने इसको समझा है? बिल्कुल समझा है, और समझने का सबसे बड़ा मैं आपको 2 मिनट उदाहरण दे देता हूं। एक भारतमाला का प्रोजेक्ट है, 1 एकड़ कभी रेट वही है और उसको अगर डिसमिल में भी काट के बेचते हैं तो भी वही रेट होता था। इससे नुकसान किसको होता था? आम जनता को होता था। सरकार खत्म हो चुका, जो मुआवजा बढ़ना तो बढ़ चुका है। आपके सरकार में ही ऐसे बंदरबाट हुए थे। अभी हमारे छत्तीसगढ़ सरकार में, भाजपा के सरकार में ऐसा कोई बंदरबाट नहीं हुआ है। आपको मैं बता देता हूं कि कोरबा जिले में ये जब रेलवे का काम चल रहा था उस समय इस प्रकार आप ही के जिला पंचायत जनपद सदस्यों के ऊपर FIR हुई है, आप ही के अधिकारियों के ऊपर FIR हुई है। इसीलिए तो लागू किया गया है कि जिसकी जितनी जमीन उसका उतना मुआवजा। बिल्कुल मुआवजे की बात ठीक है। सतनाम जी, विकास जी, यहाँ पर हमें जनता के हित में अगर बहस करनी है तो मैं जनता के हित में करनी है। बीजेपी विरोध कर रही है, कांग्रेस डिफेंड कर रही है, डिफेंसिव एकदम खेल रही है। जनता सिर्फ राजनीतिक खेल देखने के लिए यहाँ पर नहीं बैठी है। तो सतनाम जी आप मुझे जवाब दे दीजिए, कम गाइडलाइन दर के कारण जब जमीन के जो सौदे किए जाते हैं अक्सर वो 2 दर जो कीमतें पर होती है, एक तो कागजी कीमत पर होते हैं, एक नगद में होते हैं। तो जब दर बढ़ेगी ये अंतर भी होगा, अंतर आएगा तो इसमें क्या काला धन जो है निकल कर बाहर आएगा, काला धन का उपयोग जो है वो घटेगा? इसको कैसे देख रही है कांग्रेस? देखिए सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो रेट होता है एक अप्रोक्सीमेट रेट 10% से ज्यादा, 10 से 15% से ज्यादा नहीं बढ़ाया जाता। कोई भी जमीन को जब कोई किसान बेचता है, मैं आपको बेसिक चीज बताना चाहूंगा कि अगर किसान को शहरी क्षेत्र में बेचता है तो वो कहीं ना कहीं अपना ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा जमीन लेने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं एक किसान ही जमीन को खरीदता है, किसान ही जमीन को बेचता है और किसान अपने
खेती के लिए जमीन को लेता है। अगर शहरी क्षेत्र में बिगाड़ता है तो आप ये सोचिए कि शहरी क्षेत्र में अगर वो बेच रहा है, ज्यादा की जमीन को बेच रहा है, मात्र 20 से 40% के वृद्धि में बेच रहा है, तो ठीक है, उसके पास पैसा आ गया। पर ग्रामीण क्षेत्र में आप सोचिए ना कि वो 20 से 400%, 50 से 400% बढ़ गया है। जो जमीन उसको किसान को जमीन को लेनी थी वहां 20 से 25 लाख रुपए में, अब उसको 75 लाख रुपए एक नंबर पे देना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जो यहां से शहरी क्षेत्र से बेच रहा है वो कम रेट में बेच रहा है, तो वो जमीन खरीद नहीं पाएगा किसान, वो कहीं ना कहीं अपने जमीन से बेघर हो जाएगा। तो ये सोचनीय विषय है, ये सोचना पड़ेगा कि जमीन को जो किसान खरीदता है वो तो एक नंबर में खरीदेगा और जब बेचेगा तो भी एक नंबर पे बेचेगा। तो यही सोचनीय विषय है कि 50 से 400% वृद्धि ग्रामीण क्षेत्र में हो जाएगा तो वो कहां से खरीद पाएगा, वो तो अपनी जमीन बस बेच के खत्म हो जाएगा। तो यही सोचनीय विषय है कि यही जो बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सतनाम जी, बहुत धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।